Yes, very good evening, friends. Today we are going to start with dissolution of partnership firm. Dissolution of partnership firm. Partnership firm क्या होती है बच्चों? जब एक ओनर होता है तो आप उसे बोलते हो प्रोप्राइटरशिप. ओके. जब दो या दो से ज्यादा लोग साथ में आके बिजनेस करना चाहते हैं तो वो क्या करते हैं? पार्टनरशिप फॉर्म करते हैं. पार्टनरशिप, तो उसे हम बोलते हैं पार्टनरशिप फर्म. पार्टनरशिप फर्म. यस. अगर आपको बिजनेस स्टार्ट करना है आपके फ्रेंड्स के साथ, आपके कलीग्स के साथ, तो आप दो या दो से ज्यादा लोग साथ में आके बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो. और आपने किया भी, सपोज, सो दैट विल बी कॉल्ड पार्टनरशिप फर्म. उसका प्रोसीजर वगैरह होता है जो हमारे सिलेबस में नहीं है, बट आपने सपोज पार्टनरशिप फर्म की है. पार्टनरशिप फर्म, और पार्टनरशिप फर्म का नाम है ABC. मेसर्स ABC. मेसर्स ABC. ओके, ऐसा सपोज नाम है आपके पार्टनरशिप फर्म का. और अब आपको क्या करना है? फर्म को डिसॉल्व करना है. आपने स्टार्ट तो किया था बिफोर फ्यू इयर्स. मतलब एक एग्जांपल लेते हैं. 5 साल पहले आपने बिजनेस स्टार्ट किया था, सपोज. ओके, पार्टनरशिप फर्म फॉर्म करके आपने बिजनेस स्टार्ट किया. 5 साल हो गए. 3 पार्टनर्स है, A, B एंड C. ओके, 3 पार्टनर्स है, A, B एंड C. और अब A, B और C को ये पार्टनरशिप फर्म कंटिन्यू नहीं करनी है. ये बिजनेस कंटिन्यू नहीं करना है. तो वो क्या करेंगे? बिजनेस क्लोज डाउन कर देंगे. बिजनेस क्या करना है? क्लोज करना है, बाइंड अप करना है. यस, दैट इज कॉल्ड डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म. दैट इज कॉल्ड डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म. डिसोल्यूशन मीन्स व्हाट? टू वाइंड अप. डिसोल्यूशन क्या होता है? वाइंड अप या क्लोज डाउन. डिसोल्यूशन मीन्स टू वाइंड अप या क्लोज डाउन. ओके, आई होप आपको मीनिंग समझाए डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म का. सर फिर टॉपिक में करना क्या है? आपको इसका अकाउंटिंग सीखना है. आप इमेजिन करो, अगर एक बिजनेस बंद हो रहा है, आप पार्टनरशिप फर्म डिसॉल्व कर रहे हो, तो अगर आप इमेजिन कर पा रहे हो तो बैलेंस शीट होगी पार्टनरशिप फर्म की. कैन यू इमेजिन बैलेंस शीट ऑफ अ फर्म? आपको पता है बैलेंस शीट क्या होती है? जस्ट फॉर एग्जांपल, ये बैलेंस शीट है, सपोज. लायबिलिटी साइड एंड देन एसेट. लायबिलिटीज एंड एसेट्स. एसेट साइड पे एसेट्स होंगे, बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर, स्टॉक एक्सेट्रा, डेटर्स वगैरह, कैश बैलेंस एक्सेट्रा. एंड लायबिलिटीज में कैपिटल, सब पार्टनर्स कैपिटल, देन क्रेडिटर्स, बैंक लोन, लोन फ्रॉम अदर्स, रिजर्व फंड, जनरल रिजर्व. आई होप आप इमेजिन कर पा रहे हो. ये सब कुछ होगा ना बैलेंस शीट में. तो अब तो क्लोज डाउन करना है, पार्टनरशिप ही नहीं रहेगी. तो मुझे बताओ, ये जो बैलेंस शीट में सब कुछ है, जो एसेट्स है, ये लायबिलिटीज है, तो इसका क्या करोगे? कॉमन सेंस. पहले एसेट्स का बताओ. चलो, एसेट्स क्या करोगे आप? पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट करोगे, ऐसा बोल रहे स्टूडेंट. ओके, आपको जो लगता है वो बोलना है बच्चों. आपको ये टॉपिक नया है, मुझे पता है. कैपिटल रेशियो में शेयर करेंगे. ओके, मतलब डायरेक्टली आप बोल रहे हो ये डायरेक्टली डिस्ट्रीब्यूट करोगे. सपोज बिल्डिंग है, बिल्डिंग के 2 ही फ्लोर है, तो कैसे दोगे? ABC, और तो 3 लोग है ना, तो ये कैसे डिस्ट्रीब्यूट करोगे?
फर्नीचर है वो कैसे डिस्ट्रीब्यूट करोगे, स्टॉक है वो कैसे डिस्ट्रीब्यूट करोगे, फिर न्यू बिजनेस के लिए यूज करेंगे, फिर ये बैलेंस शीट का क्या करोगे आप। और न्यू बिजनेस कौन कर रहा है, आपको किसने बोला कि न्यू बिजनेस स्टार्ट होने वाला है। ओके, और सोचो और सोचो। एक बच्चा बोल रहा है सेल कर दो सर, ओके, शेयर एज पर देयर एग्रीमेंट, ओके, और क्या सोच पा रहे हो आप। बाकी बच्चे आंसर नहीं दे रहे सर। हाँ, जो करना है करो सर, हमें क्या, उनका बिजनेस सर, उनका पार्टनरशिप हम डिसॉल्व हो रहा है सर, उनकी बैलेंस शीट है सर, हम क्या करें सर, हम तो ऐसे ही बैठेंगे सर, हम हमारा व्यू नहीं देंगे सर। अरे बच्चों क्या करोगे आप, ये सब एसेट सेल करना होगा ना बच्चों। अगर बिल्डिंग, सपोज लैंड एंड बिल्डिंग है, ये सेल करोगे आप, तभी इसके पैसे मिलेंगे ना। हाँ, तो पैसे डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो आप पार्टनर्स में, समझ रहे हैं क्या। आप थोड़ा सा लॉजिक समझ रहा है, लॉजिक। हाँ, डायरेक्टली हम डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते बच्चों पार्टनर्स में। और जो मैंने अभी बोला ना, बिल्डिंग है सपोज, आप सेल करोगे, पैसे मिलेंगे, डायरेक्टली पार्टनर्स को देंगे, ऐसे भी नहीं होता है, उसका एक प्रोसीजर है। इनडायरेक्टली यही कर रहे हैं हम क्या करेंगे, एसेट सेल करेंगे, डायरेक्टली पार्टनर्स को नहीं देंगे बच्चों, लायबिलिटीज भी है ना। हाँ सर, लायबिलिटीज है ना सर, बैंक लोन है, सन्ड्री क्रेडिटर्स है, बिल्स पेएबल है, ये क्या करोगे फिर, ये पे भी करना पड़ेगा ना। दीज आर ऑल पेएबल्स, पार्टनर्स लोन हो सकता है, पार्टनर का भी लोन हो सकता है ना। सपोज आपने पार्टनर से ही लोन लिया है बिजनेस में, ये सब लायबिलिटीज भी है ना। समझ पा रहे हो क्या आप। सर फिर क्या करना है लायबिलिटीज का, जैसे आप एसेट सेल करके पैसे मिल रहे हैं ना आपको, तो ये पैसे यूज करके आपको क्या करना है, लायबिलिटीज पे ऑफ करना है ना बच्चों। ऐसे ही भाग के जाओगे क्या, विजय माल्या जैसे। हाँ, कितने बच्चे भागने वाले हैं बच्चों बताओ। एसेट सेल करोगे, पैसे मिलेंगे आपको और भाग जाओगे आप, ऐसा करोगे आप। यही सिखाया मैंने आपको, यही सिखाया मैंने आपको, नहीं ना बच्चों। हाँ, तो आपको क्या करना है, जो भी पैसे है ना आपको, आपके पास, मतलब जो भी एसेट सेल करके करने के बाद पैसे मिलेंगे, वो क्या करोगे आप, लायबिलिटीज पे ऑफ करने में यूज करोगे। सर सुनो ना सर, वो पेमेंट करने के बाद भी और कुछ पैसे हैं सर हमारे पास, तो वो क्या करे सर। हाँ, तो वो पार्टनर्स को दे दो ना फिर। सर ये कैलकुलेशन वगैरह कैसे होगा सर फिर, वो टेंशन आपको नहीं लेना है। स्पेसिफिक क्वेश्चंस पूछते हैं आपको कुछ कैटेगरी में, हम सिंपल कैटेगरी से, सिंपल डिसोल्यूशन से स्टार्ट करेंगे और कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस भी देखेंगे। माय रिक्वेस्ट इज कि आपको रेगुलर रहना है और जैसे मैं बोलता हूँ वैसे करना है। ओके, थोड़ा सा ट्रस्ट दिखाओ मुझ पे, आपको बहुत इजी लगेगा टॉपिक। ओके, बहुत इजी लगेगा। हाँ, मैं बीच बीच में लॉजिक भी बताऊंगा, मतलब लॉजिक तो बताता हूँ मैं हर बार, बट ये टॉपिक में कैसा होता है, पहले मैं प्रोसीजर बताता हूँ कि आपको ऐसे करना है। ओके, फिर सेकेंड प्रॉब्लम, थर्ड प्रॉब्लम में मैं लॉजिक स्टार्ट करता हूँ। ओके, सो प्रोसीजरल पार्ट है टॉपिक, एक सीक्वेंस में आपको सॉल्यूशन करना है इस टॉपिक में, आपको समझ जाएगा। विल स्टार्ट विद प्रॉब्लम नंबर 3। प्रॉब्लम नंबर 3 है अपने बुक में, प्रॉब्लम नंबर 3 राजीव और संजीव का प्रॉब्लम है। आपको क्या करना है, रीड करो बच्चों, रीड करो। हाँ, मैं इतना आपको बताता हूँ कि फर्स्ट प्रॉब्लम में, मतलब प्रॉब्लम नंबर 3 से हम स्टार्ट कर रहे हैं, तो 100% आपको नहीं समझेगा बच्चों, फर्स्ट प्रॉब्लम है ना ये टॉपिक का, बट आपको पेशेंस रखना है। जो मैं प्रोसीजर बोल रहा हूँ, हम कहाँ से स्टार्ट करते हैं, कैसे प्रोग्रेस करेंगे सॉल्यूशन में, क्या क्या प्रिपेयर करना है, वो सब कुछ बताऊंगा। ओके, यस, आपको सिर्फ पेशेंस रखना है, 3 to 4 प्रॉब्लम्स, बाद में आप पूछोगी भी नहीं मुझे, सर रुको सर आप, हम करते हैं सॉल्यूशन।
जो सिर्फ न्यू पॉइंट्स है उतना बताओ सर, बाकी हम कर लेंगे, ऐसा होगा। बट दैट इज आफ्टर 3 to 4 प्रॉब्लम्स। आपको अभी क्या करना है, मैं जैसे बोलता हूँ वैसे फॉलो करना है। प्लीज रीड प्रॉब्लम नंबर 3, आपको रीड करना है। यस, फर्स्ट प्रॉब्लम में हम क्या करते हैं, बहुत स्लो जाते हैं, सबको पता है, हम बहुत स्लो जाने वाले हैं। यस, आई होप एवरीवन हैज रेड द क्वेश्चन। राजीव एंड संजीव आर पार्टनर्स। मैं प्लेन रीडिंग कर रहा हूँ, पहले प्लेन रीडिंग कर रहा हूँ मैं, मीनिंग समझता है क्या, हम देखते हैं। ओके, राजीव एंड संजीव आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इक्वली। ओके, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, राजीव और संजीव पार्टनर्स है और प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वल है, दैट मीन्स 1:1 है। उसके बाद दे डिसाइडेड टू डिसॉल्व देयर फर्म ऑन 31 मार्च 2019। उन्होंने डिसाइड किया कि फर्म को डिसॉल्व करना है, दैट मीन्स डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म का क्वेश्चन है। और उसी डेट की बैलेंस शीट भी उन्होंने दी है, बैलेंस शीट ऑफ द फर्म ऑन 31 मार्च 2019। सो बैलेंस शीट अगर आप ऑब्जर्व कर रहे हो तो एसेट साइड में देखो, बिल्डिंग है, फर्नीचर है, डेटर, स्टॉक, बिल्स रिसीवेबल, कैश। आपको ऐसा कुछ नया लग रहा है क्या बच्चों, एसेट साइड में कुछ नया है क्या, या रेगुलर है, सब आपको पता है। हाँ, गलती से 2017 रह गया होगा, आपको क्या करना है 2019 कर दो बच्चों, प्लीज। उतना टाइपिंग मिस्टेक आप उतना रेक्टिफाई कर दो। सब कुछ रेगुलर है, हमें ये सब एसेट्स पता है, कुछ नया नहीं लग रहा है। ओके, आई होप सबको वैसे ही लग रहा है। देन लायबिलिटीज, लायबिलिटी साइड में रिजर्व फंड है, रिजर्व फंड को आप क्या बोल सकते हो, जनरल रिजर्व भी बोल सकते हो। ओके, ये क्या होता है, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स होते हैं, आपको आई होप ये याद है। क्रेडिटर्स, देन बिल्स पेबल और कैपिटल अकाउंट्स। इसमें क्या नया लग रहा है बच्चों, आई होप ये भी आपको रेगुलर आइटम्स लग रहे हैं, सब कुछ आपको पता है। ओके, हाँ, जिनको भी रिजर्व फंड थोड़ा नया लग रहा है, रिजर्व फंड भी हो चुका है। जनरल रिजर्व एंड रिजर्व फंड ये एक ही होता है बच्चों, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट इज कॉल्ड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट। मतलब कुछ प्रॉफिट का पार्ट है जो हम ट्रांसफर करते हैं जनरल रिजर्व या रिजर्व फंड को। ओके, हाँ, पार्टनर्स को हम ना देते हुए हम क्या करते हैं, रिजर्व फंड को ट्रांसफर करते हैं, तो वो एक फंड क्रिएट होता है, जनरल रिजर्व या रिजर्व फंड बोलते हो उसे आप, वो लायबिलिटी साइड में होता है। हाँ, एट द एंड आपको क्या करना है, ये पार्टनर्स को ही देना है, इतना याद रखो। एट द एंड आपको क्या करना है, ये पार्टनर्स को ही देना है। यस, और बाकी आइटम्स तो रेगुलर है। जस्ट मैं रीड कर रहा हूँ क्वेश्चन, हमें क्वेश्चन समझता है क्या, हम देख रहे हैं। ओके, द एसेट्स रियलाइज्ड एज अंडर, एसेट्स रियलाइज्ड एज अंडर मींस एसेट्स सेल करके आप कुछ पैसे मिल रहे हैं। सर कितने पैसे मिल रहे हैं, वही उन्होंने दिया है। स्टॉक, डेटर्स, बिल्स रिसीवेबल, स्टॉक, डेटर्स और बिल्स रिसीवेबल, स्टॉक, डेटर्स और बिल्स रिसीवेबल, तो उन्होंने बता दिया है। आगे क्या बोलते हैं वो, संजीव एग्रीड टू टेक ओवर द बिल्डिंग फॉर 18,000। संजीव कौन है बच्चों, पार्टनर है, पता है ना आपको, आपने क्वेश्चन रीड किया है आई होप। संजीव एग्रीड टू टेक ओवर द बिल्डिंग फॉर 18,000।
मतलब जो एक पार्टनर है ना, राजीव और संजीव में से संजीव, उन्होंने एग्री किया है। सर क्या एग्री किया है? एग्री टू टेक ओवर द बिल्डिंग फॉर 18,000। उन्होंने बिल्डिंग सेल ना करते हुए, मतलब बिजनेस ने बिल्डिंग सेल ना करते हुए वही संजीव को दिया है बिल्डिंग, ओके, फॉर 18,000। संजीव ने वो बिल्डिंग कितने में लिया है? 18,000। जैसे जैसे सुनो ना, अब डेटर्स थे 18,000, आपको पैसे कितने मिले? 16,600। सुनो ना बच्चों, 18,000 के डेटर्स थे ना बैलेंस शीट में, बट आपको अभी कितने मिले हैं डेटर्स के पैसे? 16,600। सर तो बाकी कहाँ गए? सुनो ना बच्चों, बाकी डेटर्स कहाँ गए? बताओ ना मुझे, आपको क्या लगता है? आपको इतना सोचना ही नहीं है। जितना दिया है उतना ही हमें पैसे मिले हैं, उतने ही पैसे हमें मिले हैं। दैट्स इट, उतना ही लेना है आपको सर, बाकी नहीं मिले, दैट्स इट। नहीं मिले पैसे, स्टॉक देखो, स्टॉक देखो 20,000 का था, आपको पैसे कितने मिले स्टॉक के? 18,400। सर फिर लॉस हो रहा है ना सर, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा ना बच्चों, प्रॉफिट या लॉस होगा ही ना आपका। अब अगर आप बिजनेस क्लोज डाउन कर रहे हो, डिसॉल्व कर रहे हो पार्टनरशिप को, तो एक तो प्रॉफिट होगा या लॉस होगा। बहुत रेयर केस में ऐसा होता है कि बैलेंस शीट में जो वैल्यू है वही आपको मिलेगी, ओके। नॉर्मली आपको कम ज्यादा अमाउंट मिल सकते हैं, ओके। जैसे आप सपोज मोबाइल का एग्जांपल लेते हो, आपने मोबाइल परचेस किया है। अभी एक मोबाइल का नाम बता दो चलो। हाँ, मुझे उतना नॉलेज नहीं है उसमें। मोबाइल का एक बार, अच्छा बोल रहा है एप्पल, वीवो, रेडमी, आईफोन 12। चलो एक एग्जांपल लेते हैं, आईफोन 12। ये आईफोन कैसे लिखते हैं बच्चे? ऐसे नहीं लिखते शायद, आईफोन ऐसा लिखते हैं, आईफोन 12। ओके, ये कितने में है बच्चों आईफोन 12? अगर मैं अभी नया परचेस करने जाऊँ तो आईफोन 12 कितने में है बच्चों? यस, एनीवन? आईफोन 12? अरे बताओ ना यार। 1 लाख, ओके। 1 लाख रुपीज में एक फोन आएगा आईफोन 12, ओके। एमआई के तो 10 आ जाएंगे इसमें। हाँ ठीक है, सुनो ना, एग्जाम्पल का पर्पज वो नहीं है, सुनो ना। आईफोन 12 1 लाख रुपीज का है बोल रहा है एक बच्चा, मुझे तो नहीं पता है। हाँ, बट सपोज मैंने आईफोन 12 परचेस किया है 1, ओके। आफ्टर यूजिंग दिस फॉर 1 ईयर, आई वॉन्ट टू सेल आईफोन 12। आफ्टर यूजिंग दिस मोबाइल फॉर 1 ईयर, 1 साल मैंने यूज किया आईफोन 12, अभी मुझे बोर हो रहा है, मुझे सेल करना है। आपको क्या लगता है ये कितने में सेल होगा बच्चों? आफ्टर 6 मंथ्स और आफ्टर 1 ईयर मैं सेल कर रहा हूँ, तो मुझे कितने पैसे मिलेंगे? आपको क्या लगता है? एक बच्चा बोल रहा है सर 50,000 मिलेंगे सर आपको। एक बच्चा बोल रहा है लेस देन 1 लाख। जो आपको लगता है वो बोलो। 80,000 बोल रहा है, एक बच्चा 75,000 बोल रहा है, 65,000। हाँ, आपको इतना समझ रहा है ना, आपका कॉमन सेंस इतना बोल रहा है ना कि 1 लाख से कम तो मिलेंगे, ज्यादा तो नहीं मिलेंगे। ये कॉमन सेंस आपका बोल रहा है ना। बोलना चाहिए बच्चों, आपका कॉमन सेंस ये बोलना चाहिए आपको कि आईफोन अगर आपने यूज किया है, या कोई भी मोबाइल आपने यूज किया है, तो नॉर्मली नॉर्मली आपको इसके कम पैसे मिलते हैं, ओके। यस। अब और एक एग्जांपल लेता हूँ, जैसे लैंड एंड बिल्डिंग। लैंड एंड बिल्डिंग, सपोज बैलेंस शीट में मेरे 15 लाख में है, बैलेंस शीट में। ये लैंड एंड बिल्डिंग मैंने सपोज बिफोर 7 इयर्स मैंने परचेस किया लैंड एंड बिल्डिंग। और अगर आपको पता नहीं है तो मैं इतना बता दूं कि लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यूएशन 7 इयर्स पहले जो 15 लाख की थी, अभी इसका मिनिमम वैल्यूएशन 1 CR होगा। 1 CR, 1 CR।
यस, एक एग्जांपल ले रहा हूं मैं बच्चों, प्रैक्टिकली। ओके, अगर लैंड एंड बिल्डिंग मेरे पास है जो 15 लाख में मैंने परचेस किया है 7 years बिफोर, उसकी वैल्यू बढ़ के 1 करोड़ हो गई है अब। तो अभी अगर मैं सेल कर रहा हूँ तो मुझे 1 करोड़ मिलने वाला है बच्चों। तो आपको ये भी समझना चाहिए कि कभी कभी ज्यादा पैसे भी मिल सकते हैं। सर अभी तो आप बोल रहे थे कि एसेट यूज करने के बाद उसकी कम वैल्यू मिलेगी, अभी आप बोल रहे हो ज्यादा वैल्यू मिलेगी। वही ना बच्चों, मैं वही बोलना चाहता हूँ आपको, कभी कभी कम पैसे मिले, कभी कभी ज्यादा पैसे मिले। आपको टेंशन नहीं लेना है, आपको क्वेश्चन में जो दिया है ना वही लेना है। समझ रहा है ना? आपको क्या करना है, जो क्वेश्चन में दिया है वही लेना। ओके, तो संजीव ने क्या किया है बच्चों, बिल्डिंग 18,000 को उन्होंने टेक ओवर किया है, और राजीव, ये रंजीव नहीं है, राजीव है, राजीव एग्रीड टू टेक ओवर द फर्नीचर फॉर 5,400। राजीव ने क्या किया है बच्चों, राजीव ने क्या किया है, उन्होंने फर्नीचर ले लिया है, बिल्डिंग संजीव ने ले लिया है, तो राजीव ने फर्नीचर ले लिया है फॉर 5,400। ओके सर, आप हमें एक्सप्लेन ही नहीं कर रहे सर, करना क्या है? हाँ, करना क्या है वो बाद में देखेंगे, मीनिंग समझ रहा है क्या वो बताओ। या अभी तक हमने जो देखा है, क्या किया है हमने, सब एसेट्स रियलाइज किए, देखो ना, बिल्डिंग जो संजीव ने टेक ओवर किया है, फर्नीचर राजू ने टेक ओवर किया है, डेटर स्टॉक और बिल्स रिसीवर हमने बेच दिए हैं, या हमें डेटर्स के अगर पैसे मिले, स्टॉक बेच के हमें पैसे मिले, दैट इज एट द एंड कॉल्ड रियलाइजेशन ऑफ एसेट्स, हमने देखा है। और ऑलरेडी कुछ कैश बैलेंस भी था एसेट साइड में। हाँ, आप बोलोगे सर कैश कैसे बेचोगे आप? हाँ, कैश तो आपके पास ही रहेगी ना, जो कैश बैलेंस था वो। ओके, यस, नेक्स्ट लाइन इज द रियलाइजेशन एक्सपेंसेस अमाउंटेड टू 600। द रियलाइजेशन एक्सपेंसेस अमाउंटेड टू 600। ये जो आप एसेट सेल और लायबिलिटीज का पेमेंट वगैरह कर रहे हो ना, तो कभी कभी इसके रिलेटेड एक्सपेंसेस होते हैं बच्चों, उसे हम बोलते हैं रियलाइजेशन एक्सपेंसेस। हाँ, सब फ्री में नहीं होता है बच्चों, कभी कभी कुछ खर्चा करना पड़ता है तभी पैसे मिलते हैं, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस बोलते हैं। कभी कभी हम इसे डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस भी बोलते हैं, दोनों एक ही होता है बच्चों। समझ रहे हैं ना? तो ये हम क्या करेंगे, कुछ खर्चा करेंगे, मतलब कुछ पैसे हमें रियलाइजेशन के टाइम एज ए एक्सपेंडिचर पेमेंट करना होगा। ओके, दिस इज कॉल्ड रियलाइजेशन एक्सपेंसेस, डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस। कुछ एसेट्स रियलाइज करते टाइम आपको क्या करना है, कुछ खर्चा होगा तो वो भी रिकॉर्ड करना है। सर एक एग्जांपल दे दो, सपोज डेटर्स का रिकवरी करना है, डेटर्स मतलब क्या होते हैं, रिसीवेबल्स, पर्सन फ्रॉम हुम अमाउंट इज रिसीवेबल। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं, तो आपको क्या लगता है, ये राजीव और संजू घूमते बैठेंगे ये डेटर्स के पीछे कि पैसे दो पैसे दो? उनके पास एक ऑप्शन होगा ना, वो एक पर्सन को अपॉइंट कर देंगे, ये डेटर्स की लिस्ट है, इनसे आपको क्या करना है, रिकवरी करना है। तो वो रिकवरी करके लाएगा और उसे कुछ पैसे दे देंगे। समझ रहा है क्या? यस, इसे भी आप रियलाइजेशन एक्सपेंसेस बोल सकते हो। तो कुछ खर्चा होगा ऐसे, इतना मुझे बताना है। तो ये तो हो गया, उसके बाद उन्होंने क्या दिया है, पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज एंड राइट अप रियलाइजेशन अकाउंट एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ये जर्नल एंट्रीज का हम क्या करते हैं बाद में देखेंगे, जर्नल एंट्रीज का टेंशन अभी मत। अभी हम नेसेसरी लेजर अकाउंट्स प्रिपेयर करने वाले हैं। क्या प्रिपेयर करने वाले हैं, लेजर अकाउंट्स। इसमें क्या क्या आता है, रियलाइजेशन अकाउंट, दिस इज, दिस वन इज न्यू फॉर यू, रियलाइजेशन अकाउंट इज न्यू फॉर यू, रियलाइजेशन अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट आपको पता है सर, इतना ही प्रिपेयर करना है? नहीं बच्चों, कैश अकाउंट भी प्रिपेयर करना है। ओके, आपको क्या करना है, कैश अकाउंट भी प्रिपेयर करना है। सर हम रूलिंग करें फिर? रुको ना, एक 2 मिनट रुको, मैं एक्सप्लेन करता हूँ थोड़ा, फिर रूलिंग करो। ये रियलाइजेशन अकाउंट क्या होता है ये मैं बताता हूँ, अच्छे से सुना। रियलाइजेशन अकाउंट,
रोलिंग बाद में करना है। ये टॉपिक में एक नया अकाउंट हम सीखने वाले हैं, रियलाइजेशन अकाउंट, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट अकाउंट, और सभी ऑलमोस्ट इसी में होता है, रियलाइजेशन अकाउंट में ही होगा ये। मतलब जो एसेट का रियलाइजेशन है, लायबिलिटीज का पेमेंट है, सब यहीं से होगा बच्चों। तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं 2 मिनट्स में एक्सप्लेन करूंगा और प्रोसीजर हम सॉल्यूशन का देखेंगे फिर। ओके, यस। तो रियलाइजेशन अकाउंट क्या होता है? हम पहले क्या करते हैं बच्चों, जो सब एसेट्स है ना और लायबिलिटीज है ना बच्चों, ये सब रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं। सर कैसे करते हैं बताता हूँ बच्चों, रुको पहले थ्योरी तो सुन लो। एसेट्स एंड थर्ड पार्टी लायबिलिटीज, टू बी स्पेसिफिक। सर ये क्या होता है बताता हूँ बच्चों। थर्ड पार्टी लायबिलिटीज या आउटसाइड लायबिलिटीज बोल सकते हो उसे आप। सब एसेट्स मतलब कैश नहीं आता है उसमें, कैश का अकाउंट प्रिपेयर करते हो आप, बट मैं बोलते टाइम क्या करूंगा, ऑल एसेट्स ही बोलूंगा। ओके, एक्सेप्ट फ्यू, उसमें कोई कुछ एक्सेप्शंस है, उसमें कैश अकाउंट आता है एक्सेप्शन में, मतलब कैश अकाउंट आपको ट्रांसफर नहीं करना है। सर और कुछ है क्या ये छोड़ के जो ट्रांसफर नहीं करना है? हाँ बच्चों, वो भी आएगा तब मैं बताऊंगा, डू नॉट वरी। अभी के लिए क्या याद रखना है आपको, सारे एसेट्स, सब एसेट्स आपको क्या करने हैं, रियलाइजेशन अकाउंट को ट्रांसफर करना है। और क्या ट्रांसफर करना है, थर्ड पार्टी लायबिलिटीज या आउटसाइड लायबिलिटीज। सर ये क्या होता है, आप क्या करो, लायबिलिटी साइड ऑब्जर्व करो। आई होप आपने ऑब्जर्व किया है लायबिलिटी साइड को, तो आपको दिख रहा होगा रिजर्व फंड है, क्रेडिटर्स है, बिल्स पेबल है और कैपिटल अकाउंट। इसमें अगर आप थोड़ा बहुत सोच पा रहे हो ना, तो कैपिटल अकाउंट तो पार्टनर्स का ही है ना, तो ये तो पार्टनरशिप फर्म वाले लोग हैं, अपने ही लोग हैं। ये आउटसाइडर्स है क्या बच्चों? राजीव एंड संजीव की ही फर्म है ना, सो दे आर नॉट आउटसाइडर्स। ये आउटसाइड लायबिलिटी नहीं है, समझ रहे हो ना, इनका तो बिजनेस है बच्चों, समझ पा रहे हो ना। सर फिर आउटसाइड लायबिलिटीज और या थर्ड पार्टी लायबिलिटीज में कौन आएगा बच्चों? क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेबल। क्रेडिटर्स कौन होते हैं? बाहर वाले लोग ना, जिनसे आप परचेस करते हो, गुड्स परचेस करते हो, उनको पेमेंट करना होता है, पेएबल होता है, उन्हें आप क्रेडिटर्स बोलते हो। बिल्स पेएबल, पेएबल भी थर्ड पार्टी लोग होते हैं, आउटसाइडर्स होते हैं। तो फिर ये रिजर्व फंड क्या होता है? हाँ, आपको बताना है, आपको क्या लगता है, जितना मैंने मीनिंग आपको बताया है, रिजर्व फंड क्या होगा? ये आउटसाइड लायबिलिटीज में आएगा या नहीं? रिजर्व फंड आउटसाइड लायबिलिटीज का मीनिंग क्या है? आउटसाइडर्स को पेमेंट जो करना है आपको, वो आउटसाइड लायबिलिटीज में आएगा। आउटसाइडर को मतलब, समझ पा रहे हो ना आप, आउटसाइडर्स, पार्टनर्स आर नॉट आउटसाइडर्स। थर्ड पार्टी लायबिलिटी मतलब जो पार्टनरशिप फर्म से रिलेटेड नहीं है, पार्टनर्स नहीं है, वो आउटसाइडर्स है, तो वो आउटसाइड लायबिलिटीज में आएंगे, जैसे क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेबल। फिर रिजर्व फंड का एक दो बच्चों ने आंसर दिया, बाकी बच्चे सो रहे हैं शायद। हाय हेलो, रिजर्व फंड आउटसाइड लायबिलिटी में आएगा या नहीं, ऐसे मैं कुछ पूछ रहा हूँ आपको, आपको यस और नो में आंसर देना है। आपको क्या लगता है रिजर्व फंड का जो मीनिंग आपको पता है? एक बच्चा बैड डेट्स बोल रहा है, क्या मुझे नहीं समझ रहा है वो। नो बिकॉज इट इज पेएबल टू पार्टनर्स, ऐसा एक बच्चा बोल रहा है। ओके, बाकी बच्चे, हाँ सब नो बोल रहे हैं। वेरी गुड, यू आर एब्सोल्युटली करेक्ट। जिस, आई थिंक एक ही बच्चे ने यस बोला था, बाकी सब बच्चों ने नो बोला है। सुनो ना, ये रिजर्व फंड एट द एंड आप किसे पे करने वाले हो? ये पार्टनर्स को ही ना, समझ रहा है क्या? ये सुनना बच्चे, ये किसे पे करोगे आप? रिजर्व फंड मतलब पे करोगे, दैट मीन्स ट्रांसफर करोगे पार्टनर्स को ही ना। ये जनरल रिजर्व, रिजर्व फंड किसे ट्रांसफर करोगे? पार्टनर्स को ही, बिकॉज वो एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है, प्रॉफिट किसे देना होता है? पार्टनर्स को, पार्टनर्स को ही दे दोगे आप। तो ये आउटसाइड लायबिलिटीज होगी क्या बच्चों? नहीं।
सो ये क्वेश्चन के लिए आउटसाइड आउटसाइड लायबिलिटीज कितने हैं? सिर्फ दो, क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेएबल। सर एक क्वेश्चन है माइंड में सर, आपने बोला था सर लायबिलिटी साइड में ना कभी कभी पार्टनर्स लोन होता है सर। इस क्वेश्चन में नहीं है सर, बट होता है सर पार्टनर्स लोन, तो वो आउटसाइड लायबिलिटी है या नहीं? सर आप क्वेश्चन पूछ रहे हो? यस, मैं आपको पूछ रहा हूँ। सर आप टॉपिक सिखाओ ना सर, आप सभी सब कुछ हमसे ही पूछते हो तो सर आप क्या सिखाओगे सर? सब कुछ आपको आता है बच्चों, इतना याद रखो, आपको सब कुछ आता है। पार्टनर्स लोन, यस प्लीज। यस और नो, आउटसाइड लायबिलिटी है पार्टनर्स लोन? नो, इसे आप आउटसाइड लायबिलिटी नहीं बोल सकते हो, बिकॉज इट इज पेएबल टू पार्टनर ओनली। लोन है, करेक्ट है, लायबिलिटी है बच्चों। आपने लोन लिया है, बिजनेस ने पार्टनर से लोन लिया है, दिस इज एब्सोल्युटली करेक्ट, लोन लिया है। सर ये पेएबल है सर, करेक्ट है, आपका करेक्ट है बच्चों, ये पेएबल भी है, लायबिलिटी है, बट आउटसाइड लायबिलिटी नहीं बोल सकते आप। सर फिर इसका क्या करेंगे, ट्रांसफर नहीं करेंगे तो? हम जब भी क्वेश्चन में आएगा तब देखेंगे बच्चों, आप क्यों टेंशन ले रहे हो? मैं आपको इतना बोलना चाहता हूँ कि टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग है, इतना याद रखो, ओके। तो हम कहाँ थे, रियलाइजेशन। हम क्या करेंगे बच्चों, सब एसेट्स और थर्ड पार्टी लायबिलिटीज ट्रांसफर करेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, रियलाइजेशन करेंगे, एसेट्स सेल करेंगे और लायबिलिटीज का पेमेंट करेंगे, और जो रियलाइजेशन एक्सपेंसेस है वो भी पे कर देंगे। सर ये सब कुछ होने के बाद रियलाइजेशन अकाउंट को कुछ बैलेंस होगा ना सर, तो वो क्या होगा, वो प्रॉफिट या लॉस होगा। सर ये किसे जाएगा, आप ही बताओ, ये प्रॉफिट या लॉस जो भी है रियलाइजेशन अकाउंट का, ये किसे जाना चाहिए? अरे बताओ ना बच्चों, प्रॉफिट या लॉस जो भी होगा ये किससे जाना चाहिए, पार्टनर्स को। तो पार्टनर्स को दे देंगे ना, समझ रहा है क्या? यस, और एक बात बात आपको याद रखनी है, फ्रॉम ऑब्जेक्टिव्स पॉइंट ऑफ व्यू, रियलाइजेशन अकाउंट ये नॉमिनल अकाउंट होता है, ओके, दिस इज नॉमिनल अकाउंट। जिसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नॉमिनल अकाउंट है, वहां पे आप प्रॉफिट और लॉस फाइंड आउट करते हो। वैसे रियलाइजेशन अकाउंट में भी आपको प्रॉफिट या लॉस मिलता है, तो नॉमिनल अकाउंट है। सर हमें कैसे पता चलेगा प्रॉफिट है या लॉस? सब कुछ समझेगा बच्चों, डू नॉट वरी, अभी तो स्टार्ट किया है, ओके, मतलब सॉल्यूशन भी स्टार्ट नहीं हुआ है अब तो, अभी तो टॉपिक बेसिक्स में है हम, सब कुछ समझेगा, डू नॉट वरी, ओके। आपको बेसिक्स आई होप यू अंडरस्टूड। नॉमिनल अकाउंट है मतलब आपको समझ जाना चाहिए कि प्रॉफिट या लॉस कैसे समझेगा, जस्ट लाइक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। क्रेडिट साइड विल बी इनकम्स एंड गेन्स, डेबिट साइड विल बी एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। अगर क्रेडिट साइड ज्यादा है तो प्रॉफिट है, डेबिट साइड ज्यादा है तो लॉस है, दिस इज बेसिक्स, ये चेंज नहीं होगा, कभी चेंज नहीं होगा बच्चों, इतना याद रखो, ओके। सो दिस आर बेसिक्स ऑफ रियलाइजेशन अकाउंट। अभी आपको रूलिंग करना है, ओके। यस, आई होप आपको स्क्रीन पे रूलिंग दिख रहा है। रियलाइजेशन अकाउंट के लिए आप टू थर्ड पेज छोड़ना है आपको, टू थर्ड पेज, समझ रहे हैं क्या? टू थर्ड पेज मतलब 20 लाइन्स वगैरह। मैंने बहुत बार बोला है, बताया है राधिका, ओके। वो फिर से बाद में रिपीट होगा तब कॉन्सेंट्रेट करना, ओके। जो पॉइंट आप पूछ रहे हो ना, मैंने बहुत बार एक्सप्लेन किया है ऑलरेडी, फिर से जब आएगा तब मैं फिर से एक्सप्लेन करूंगा, तब भी एक्सप्लेन करूंगा, आपको कॉन्सेंट्रेट करना है, ओके। अभी आपको रूलिंग करने है बच्चों। प्रॉब्लम नंबर 3, इन द बुक्स ऑफ द फर्म डेबिट क्रेडिट रियलाइजेशन अकाउंट मिनिमम 20 to 25 लाइन्स, ओके। हाँ, फर्स्ट प्रॉब्लम के लिए आप एक पेज भी छोड़ सकते हो, आपको बाद में जजमेंट आएगा। 20 to 25 लाइन्स आर रिक्वायर्ड फॉर रियलाइजेशन अकाउंट, टू थर्ड ऑफ पेज, टू थर्ड पेज म्हणजे
I hope you know what is 2/3 of the page. Okay, बी क्विक, रूलिंग करना है आपको, रिलेशन अकाउंट, देन रिलेशन अकाउंट में क्या होता है, डेबिट क्रेडिट लिखना है, बाकी कुछ नहीं है, पर्टिकुलर्स रुपीज रुपीज, पर्टिकुलर्स रुपीज रुपीज, अमाउंट रुपीज लिखना है, ऐसा कुछ नहीं है, आप डायरेक्टली रुपीज रुपीज भी लिख सकते हो। ओके, और इसके बाद पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का एक बार फॉर्मेट देख लो, ये भी आपको पता है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड कैश अकाउंट, एक बार देख लो। ओके, yes, as last 1 minute is remaining. प्रेजेंटेशन देख लो, ये रियलाइजेशन अकाउंट चाहिए, ये लो रियलाइजेशन अकाउंट। यस गौतमी, आपको रूलिंग कंप्लीट करना है इन द बुक्स ऑफ द फर्म, रियलाइजेशन अकाउंट, देन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, देन कैश अकाउंट। यस,